जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है 22 सितंबर 2024 को जमशेदपुर में एक महाजुटान होने वाला है। और महाजुटान झारखंड के इलाके से नहीं होने वाला, जहां झारखंडी लोग का महाजुटान नहीं होने वाला। ये महाजुटान उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का महाजुटान है। और चलिए आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और इस महाजुटान में सन ऑफ सीआर, जिसको मनीष कश्यप कहते हैं, सन ऑफ सीआर कह रहे हैं, सन ऑफ बिहार नहीं समझिएगा, सन ऑफ सीआर मनीष कश्यप जो है मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं। और आने से पहले ही वो जयराम महतो को कई सारा चैलेंज कर दिए हैं। तो भाई कहीं ना कहीं अब तो बात बनता है कि मनीष कश्यप को मुंहतोड़ जवाब देने का। तो चलिए सारी बात को अब विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो मामला यह है कि इसी झारखंड में जमशेदपुर का एक रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है तिवारी, यानी कि सागर तिवारी। सागर तिवारी एक महाजुटान सम्मेलन करने वाला है। उसमें उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, बिहार के लोग होंगे, उनका स्वाभिमान का यात्रा निकलेगा। भाई स्वाभिमान की यात्रा भी झारखंड में, बिहार और उत्तर प्रदेश का लोग, और फिर बिहार से लोग आएंगे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे यहाँ पे और अपना स्वाभिमान खोजेंगे झारखंड में। अब इसी बात को लेकर जितने भी झारखंडियत की सोच रखने वाले हैं, जो मूलतः झारखंड के लोग हैं, उनको तो ठेस लगेगा। भाई जब तुम्हारा स्वाभिमान झारखंड में है तो फिर झारखंडियों की स्वाभिमान कहां होगा? बात में तो दम है। अब इस बात को लेकर जमशेदपुर के जितने भी लोकल संगठन है, जो क्षेत्रीय संगठन है, या फिर आपका जो है कि अभी तत्काल में जेबीकेएसएस का संगठन, वहां के लोग जाते हैं और जाने के बाद डीसी को जो है कि ज्ञापन सौंपते हैं कि भाई इस प्रोग्राम को कैंसिल किया जाए। इस बात से बौखला कर जो है कि मनीष कश्यप जो सन ऑफ सीआर है, भाई हम सन ऑफ सीआर कह रहे हैं, ठीक है, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। तो सन ऑफ सीआर जो है कि क्या कहता है जयराम महतो को, कि जयराम महतो तो वो कह भी नहीं पा रहा क्योंकि उसके मन में इतना डर है, इसीलिए वो जयराम महतो का नाम बदलकर जयराम रमेश कह रहा है। आप कहते हैं कि जयराम रमेश, पहले तो तुम ये बताओ कि तुमको फंडिंग कहां से मिल रहा। पहले तो बात करने का लहजा सीख लो कि भाई कि तुम अर्ताम जो करते हो। दूसरी बात है कि फंडिंग जो हो रहा है, इसे चाइना से फंडिंग हो रहा है, यानी कि जयराम महतो को चाइना से फंडिंग हो रहा है। ये बात जो है कि मनीष कश्यप कह रहा। किस तथ्य के हिसाब से कह रहा? ऐसे लोगों को तो झारखंड में प्रवेश भी नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए। और इस बार लग रहा है कि जो 22 सितंबर को महाजुटान सभा में मुख्य अतिथि के रूप में मनीष कश्यप आ रहे हैं, भाई कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा संभल के, क्योंकि इस बार जो है ना कि तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा जिस तरह का तुम बात कर रहे हो। ये एक तो कह रहा है कि बांग्लादेशी सपोर्टर है जयराम रमेश, जयराम रमेश कह रहा है, जयराम महतो भी नहीं कह रहा कि जयराम रमेश जो है वो बांग्लादेशी सपोर्टर है। झारखंड में वो राजनीति कैसे कर रहा है? तो तुम्हारे मतलब अब्बा के यहाँ जाके राजनीति करेगा क्या अगर झारखंड में वो राजनीति नहीं करेगा तो? क्योंकि अब फिर दूसरी बात जो सबसे मतलब हंसने वाला बात है, और हंसने वाला बात ये है कि मनीष कश्यप कहता है कि जयराम महतो मेरा नाम लेके जो है कि अपने आप को पब्लिसिटी करना चाहता है। अरे यार कौन जो है कि दिमाग उमाग है या नहीं है? लेकिन अगर नहीं है दिमाग तो भाई इसी झारखंड में जो है कि एशिया का सबसे बड़ा पागल खाना है जो कांके में है। हो सकता है कि लोग तुमको पकड़ के वहां भर्ती करवा दे, तुम्हारा दिमाग उमाग सही हो जाए। तुम क्या कह रहे हो कि जयराम महतो तुम्हारा नाम लेके जो है कि चमकना चाहता है, अपना राजनीति सीखना चाहता है? पागल पागल हो तुम, क्योंकि तुमको समझदारी नहीं है। जो लड़का महज 28 से 29 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़ता है फर्स्ट टाइम, किसी सैंबल पे नहीं लड़ता है, और 3.5 लाख वोट लाता है, और अपने साथ साथ जो है कि आप मतलब 7 लोगों को और लड़ाता है, और टोटल 8 लाख वोट जो है कि लोकसभा में वो सारे मिलके लाते हैं। दो तो ऐसा है जैसे हजारीबाग और रांची, जहां पर 1.5 लाख प्लस। सुने थे तुम भी चुनाव लड़ा था मनीष कश्यप, बिहार में 700 में सिमट गया था, जमानत जब्त हो गया था। और इस बार ये लालच में था कि भाई बीजेपी हमें टिकट देगा, बीजेपी से टिकट लेके हम जो है कि चुनाव लड़ेंगे। नहीं मिला टाइम फीस, उसके बाद माफी मांगने लगा लोगों से, या वाह दिस दैट, तुम्हारा तो एक यही काम है। और तुम दूसरे को जो कह रहा घसीटेंगे, घसीटा गया था ना, कितना दिन अंदर जेल में था, सड़ रहा था ना, किस जुर्म में गया था? एनएसए लगा था। एनएसए लगता किसके ऊपर है ये तो समझ, ये इतना तो पता होगा, अपने आप को जो है कि इंजीनियर कहते हो, इतना तो पता होगा एनएसए लगता किसके ऊपर। लगा ना तेरे ऊपर, अंदर जेल में रहा, कुटाई भी बेहतर तरीके से हुआ, ठीक है। तो झारखंड आ रहे हो थोड़ा सा, ठीक है, आने के लिए नहीं माना है, तुम आके जो है कि सब चीज करो, लेकिन ये अलर गलर भाई यहाँ आओ, खाओ पियो रहो, ठीक है, और जाओ यहां से। यहां हक मांग मतलब हमारी हक को जो है कि छीनने के लिए आओगे तो झारखंडी लोग अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है।
और रही बात है कि कुछ लोग का कहना है जो उस प्रोग्राम का जो है कि मुख्य करता है, जो उस प्रोग्राम को जो करने वाले मुख्य व्यक्ति हैं वो तिवारी, नाम तुम्हारा नहीं लेंगे लेकिन तिवारी। एक बात तुम जो बोले हो ना कि 2000 से पहले जो भी व्यक्ति मतलब झारखंड मतलब जो भी व्यक्ति बिहार में पैदा हुआ है वो भाई चाहे वो झारखंड का हो या कहीं का वो बिहारी है। अरे इतना भी तुमको मतलब दिमाग नहीं है तिवारी, ये सोचना चाहिए कि जन्म के आधार पर। और फिर तिवारी क्या कहता है पता है? तिवारी ये कह रहा है कि अगर मेरा बेटा झारखंड में पैदा हुआ तो वो झारखंडी कहलाएगा। अरे यार एकदम दिमाग उमाग एकदम है या नहीं है? जन्म के आधार पे कहीं पे जो किसी की पहचान मिलती है? अमेरिका का व्यक्ति घूमने यहाँ आएगा और इंडिया में आके अगर वो पैदा मतलब उसका अगर दंपति का कोई अगर बच्चा पैदा होता तो वो इंडियन कहलाएगा? बेवकूफ हो। डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स, किसी को भी वहां की जो है कि अपनी पहचान लेने के लिए। हालांकि वो तो नागरिकता की बात है, लेकिन ठीक है नागरिकता हम लोग का एकल नागरिक है, एक हरी नागरिक है कि भाई हम इंडियन हैं, लेकिन हमारी पहचान है ना, हम अपनी सांस्कृतिक है, हमारा अपना कल्चर है, हम झारखंड है, हम झारखंडी है, हमारी सांस्कृतिक झारखंडी है, हमारी भाषा अलग है, हम जो है कि हमारी क्षेत्र अलग है। बंटवारा हुआ है ना तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल चुका है बिहार के रूप में, और बिहार में तुमको हमसे कई गुना ज्यादा जमीन तुमको मिला है, हमसे तुम्हारी आबादी भी ज्यादा है, हमें एक छोटा सा अगर हिस्सा मिला है उस हिस्से में हम खुश हैं। फिर तुम्हारी दखल अंदाजी देने का बार बार जो है ये जो किया जा रहा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कितना शान से कहता है ये लड़का जो तिवारी है कि मैंने 1932 का जो लागू करने की बात चल रही थी उसमें हम कई हजार लोगों का हस्ताक्षर करवा के राज्यपाल महोदय को दिया और 2-2 बार दिया, इसीलिए ये रुका। सोचो हम 1932 को लागू करने की बात कर रहे हैं और इसी झारखंड में रहता है, इसी झारखंड का खाता है, और भाई उसके बाद हमारा ही हक को मारने के लिए कई हजार लोगों से साइन करवा के वो राज्यपाल महोदय को देता है। ये तो है। खैर मनाओ कि तुम झारखंड में हो, क्योंकि झारखंडियों का दिल कोमल है, झारखंडी लोग बात समझते हैं, नहीं कुछ कर रहे, खा रहे हो खाओ, कमा रहे हो कमाओ, रहना है रहो, लेकिन हक मांगने की और हक मारने की बात नहीं करना। ये बात तो तय। अगर हक अगर मांगा, अगर मेरा हक अगर तुम छीनने का कोशिश किया तो भाई हमारे जो दिसम गुरु शिबू सोरेन है ना वो बोले थे भाई हक अगर कोई छीनेगा ना तो उसका तुम खींच के एकदम छीन लेना, उसका क्या छीनना हमें पता है। और रही बात है कि हम झारखंडियों की स्वाभिमान से अगर खेला तो फिर बक्सा नहीं जाएगा तिवारी और मनीष कश्यप। और तुम जो उल्टा सीधा यहाँ पे कह रहे हो कि जयराम महतो जो है कि उसको फंडिंग मतलब चाइना से हो रहा, उसका जो सपोर्टर है वो मतलब आपका मतलब बांग्लादेशी सपोर्टर है, किस आधार पे कह रहा है? इस व्यक्ति के ऊपर तो केस होना चाहिए कि अगर आप कौन सा तथ्य के हिसाब से तुम कह रहे हो कि भाई कि फंडिंग जो है कि मतलब चाइना से हो रहा है, उसको कुछ तथ्य है? कुछ भी कह के निकल जाओगे झारखंड से और झारखंड के लोग बर्दाश्त करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जितने भी झारखंड के लोग जो उनको सब्सक्राइब किया है मतलब सन ऑफ मतलब सीआर को यानी कि मनीष कश्यप को, अनफॉलो करो उसको, पहले अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो झारखंड में उनका फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, और यहाँ के भी कुछ लोग की गलती है, जब आता है तो लगता सेल्फी लेना स्टार्ट करता है। क्या सेलिब्रिटी? वो पागल है, पागल है वो व्यक्ति, बिल्कुल पागल है, दिमाग नहीं है उसके पास। अब इस बात को कहता है तो हंसने वाला ही बात है कि मेरा नाम लेके जयराम महतो अपना पब्लिक चमकाना चाहता, नहीं पब्लिसिटी करना चाहता। वो इतना भी नहीं समझ में है कि भाई कि जयराम महतो का कितना क्रेज है या जयराम महतो का वोट संख्या क्या है, ये भी उसको नहीं पता। तो भाई आ रहे हो ठीक है, लेकिन उल्टा सीधा मत करना, ये तो बात तय है। वरना तुम डिबेट के लिए तुम जो कह रहे हो ना कि जगह तय करो, समय तय करो, हम आने के लिए तैयार हैं, तो भाई ऐसा कर, तू बिहार में हमको बुला, बिहार में तू जगह तय कर, आने वाले हैं, डिबेट करना, ठीक है? डिबेट करने के लिए तो बोला आ जाएंगे, हमसे कर लेना पहले डिबेट। एक झारखंडी से डिबेट नहीं कर पाओगे तुम, पागल का तरह बात ना कर, ये बात तो है। बाकी जो है कि आप लोग को क्या लगता है कि ये जो 22 तारीख को आ रहा है इसकी प्रोग्राम कैंसिल होनी चाहिए, इसको जो रद्द कर देना चाहिए या क्या होनी चाहिए? आप अपनी राय बिल्कुल दें और मजबूत तरीके से अपनी राय को दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।